देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी में क्लास 8 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। यानी अल्लाह ने जो ये अपनी सब्जी है, ये प्लांट्स है, इसने इनको अलग अलग कैसे बांट के रखा है। किसने? हमने रखा या अल्लाह ने रखा? हमारे ताकत में कुछ नहीं है, हम तो अल्लाह की ताकत के सामने बेबस है, मोहताज है। लेकिन अल्लाह की कारीगरी देखिए कि अल्लाह ने ये अपने चीज मौसम के मुताबिक रखे हैं, तो उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। पहले हम देखेंगे व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। ये सवाल है आपके लिए बेटा, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? Natural vegetation means plant life of trees, bushes, grasses, etc. ये जो प्लांट की लाइफ होती है, जिंदगी होती है, दरख्तों की bushes, वो जो bushes होते हैं, grasses, etc. इनकी लाइफ क्या होती है? Which grows naturally in a place without any human help, जो खुद ब खुद चढ़ते हैं इंसानों की मेहनत के बगैर। तो इसको बोल, ये है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स प्लांट लाइफ ऑफ ट्रीज, bushes, grasses, etc. which grows naturally in a place without any human help. Why is vegetation different in different areas? अब मसला है, ये दरख्त, ये सब्जियां, ये घास, ये मुख्तलिफ एरियाओं में मुख्तलिफ क्यों होता है? क्या होता है? देखो, नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस लाइक। ये जो दरख्तों और सब्जियों का उगना होना, ये जगह जगह अलग होता है। ये कुछ रीजन से अल्लाह ने रखे जिनसे ये डिफरेंट जगहों में डिफरेंट सब्जियां, डिफरेंट दरख्त होते हैं। मतलब क्या है? क्लाइमेट चेंज, मौसमी तब्दीली, मतलब टेम्परेचर, रेनफॉल, बारिश। दूसरा पॉइंट, सॉइल टाइप, जमीन का किस्म, जमीन कैसी है। आल्टीट्यूड, हाइट ऑफ लैंड, जमीन कितनी ऊंचाई पर है। सनलाइट, और सूरज की रोशनी कैसी आती है, कैसी पड़ती है वहां। टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। आप नेचुरल वेजिटेशन के और नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स कितने हैं और अल्लाह ने इनको कैसे तकसीम किया है। देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स फाउंड इन हॉट एंड वेट रीजन्स। देखो बेटो, एक बात याद रखो बेटा, आज हम क्वेश्चंस करते हैं आपके तीसरी लेसन के क्वेश्चंस है ना। तीसरी लेसन के क्वेश्चंस आपके हैं। तीसरा लेसन आपके किताब का क्या है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके हमने दो सवाल किए हैं। क्या किए? दो क्वेश्चंस किए हैं इसके हमने, और आप इन दो क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करें। जिस वक्त आपको बेटा, पहले आपको फिक्स्ड टाइम होता है, कहाँ फिक्स्ड टाइम आपको कहाँ होता है? एग्जामिनेशन में। वहां सवाल आपको दिए होते हैं, पेपर दिया होता है, आपको वहां ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वहां लिखना है क्वेश्चन नंबर क्या है। ओ सुनो, वहां क्वेश्चन नंबर क्या है और आंसर क्या है, वही आपको लिखना है। बाकी आपको कोई परेशानी पा लेने की जरूरत नहीं। तभी मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, आपको मैं समझाऊंगा कि आपको वहां पेपर कैसे करना होता है। देखो बेटा, पहला सवाल है आपको कि जो वहां लिखा हुआ है आपकी इस किताब पर, वो मैं पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा कि वहां लिखा है आपको, तो आप उसको गौर से समझना बेटा। कि पहला सवाल है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स।
वहां आपको लिखा है ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? आंसर ही आपको लिखना है, ये पूरी दंदर आपको लिखने की कोई जरूरत, मैंने वहां लिखा नेशनल पार्क और वाइल्ड सेंचुरी। उसको क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क बोलते हैं उस जगह को जहां एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, या वाइल्ड सेंचुरी उसको बोलते हैं। फिर है ए स्पीशीज फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज, उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज। इसी तरह दूसरा है कि बर्ड्स जो है, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू अवे प्लेस बिकॉज ऑफ डैश डैश चेंजेस, किस लिए? सीजनल चेंजेस, क्योंकि मौसमी चेंज आती है और कुछ बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह फिर चले जाते हैं। फिर है दूसरा सवाल बेटा, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, अब जो नीचे हमने लिखी उनकी आपको क्या बतानी है? फर्क बतानी। वाइल्ड सेंचुरी और एंड बायोस्फीयर रिजर्व, एंड बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी क्या फर्क है? इन दो टर्म में क्या फर्क है? यहां मैंने लिखा पहले ए वाइल्ड सेंचुरी is a place where wild animals and birds live safely in their natural habitat. A wild sanctuary यानी जानवरों की पार्क, वो जगह जहाँ ये जानवर वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं, बर्ड्स रखे जाते हैं, जहाँ वो नेचुरल होम्स में अपनी जिंदगी आसानी से परेशानी डर खौफ के बगैर गुजारते हैं। फिर है बायोस्फीयर रिजर्व, किसको बोलते हैं बेटा? कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स प्लांट्स एटसेट्रा। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब है जहां हम हिफाजत करते हैं और बचाते हैं अपने जंगलों को और इन वाइल्ड एनिमल्स को और प्लांट्स को, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं बेटा? बायोस्फीयर। फिर है बेटा जू एंड वाइल्ड सेंचुरी। जू और वाइल्ड सेंचुरी क्या होती है? देखो बेटा जू क्या होता है? ए जू इज ए मैन मेड प्लेस। ये जो जू है ना, ये इंसान की बनाई हुई पार्क है, जगह है, वेयर एनिमल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर केप्ट, जहां हम डिफरेंट दुनिया के मुख्तलिफ पार्टों से वाइल्ड एनिमल्स को लाते हैं, उस जगह रखते हैं, उनको बोलते हैं जू। उस जगह को क्या बोलते हैं? जू। यानी जू वो पार्क है जो इंसान ने खुद बनाई, जो डेवलप किसने की? इंसान ने। तभी मैंने लिखा इसको ए जू इज ए मैन मेड प्लेस वेयर एनिमल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर केप्ट। फिर है बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए प्रोटेक्टेड प्लेस where wild animals, birds and plants are kept safe in their natural environment. फिर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो एक बहुत बड़ा एरिया गवर्नमेंट फिक्स करता है, उसको फिर फेंसिंग करती है, इसमें डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स वहां रखते हैं, तो उनको सेफ रखते हैं, वो अपनी जिंदगी नेचुरल एनवायरनमेंट में गुजारते हैं, उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। समझाई बात? उसके बाद सी पार्ट, एंडेंजर्ड एंड एक्सटेंट स्पीशीज क्या होते हैं? देखो ये समझो बेटा, किसी वक्त ही आएगा सवाल आपको। एंडेंजर्ड एंड एक्सटेंट स्पीशीज, इनमें क्या फर्क है? एंडेंजर्ड स्पीशीज देखो बेटा, एनिमल्स आर प्लांट दैट इन डेंजर, दैट आर इन डेंजर, that are in danger of disappearing from the earth, still alive but few in number. Endangered मतलब बेटा वो जानवर, वो प्लांट्स, वो एनिमल्स जो अभी जिंदा है, जो अभी मौजूद हैं, जो अभी सर्वाइव करते हैं, जो जिंदा लेकिन इनकी नस्ल बढ़ती नहीं है, डिसअपीयरिंग यानी गायब होने वाले हैं, स्टिल अलाइव अभी जिंदा है, बट फ्यू इन नंबर मगर कुछ उनकी तादाद है, यानी वो डिसअपियर, वो खत्म होने वाले हैं, अभी नहीं हुई,
वो खत्म होने वाले हैं, अभी हुए नहीं, उनको बोलते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स। बात आई समझ? क्या हो गया इंडेंजर्ड एनिमल्स? वो एनिमल्स जो अभी जिंदा है लेकिन उनकी नस्ल बढ़ती नहीं है, कुछ नंबर उनकी अभी मौजूद मगर तैयारी है उनको भी खत्म होने की, उनको बोलते हैं इंडेंजर्ड एनिमल। फिर है बेटा एक्सटेंट स्पीशीज। क्या है? एक्सटेंट स्पीशीज। एक्सटेंट स्पीशीज मीन्स animals or plants which have completely disappeared from the universe। वो animals मतलब डायनासोर्स के बारे में हम सुनते हैं ना, वो दुनिया से खत्म हुए, अब हम उनकी फोटो शक्ल देखते हैं, उनको हम देखते हैं, वो खत्म हुए, उनको बोलते हैं एक्सटेंट स्पीशीज। इनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स या एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स विच हैव कंप्लीटली डिसअपीयर्ड, जो हमसे गायब हो गए फ्रॉम द यूनिवर्स, इस कायनात से। नो इंडिविजुअल इज लेफ्ट, उनका कोई जिंदा नहीं है, इनका कोई जिंदा। अब है बेटा तीसरी टर्म फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा और फाना क्या होता है? इनको पहले बताने से बेटा आपको मैं बताऊंगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो, मेरी ये मेहनत पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और दूसरों तक भी शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी भी है और आपको भी सवाब इसमें आएगा अगर वो दूसरा भी कोई सीखेगा। तो फ्लोरा मीन्स ऑल द प्लांट्स, ट्रीज, shrubs एंड grasses फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा का मतलब है किसी खास इलाके में वहां प्लांट्स है, ट्रीज है, shrubs है, grasses है, उनको बोलते हैं फ्लोरा। क्या बोलते हैं? ईजी नीम ट्री, रोज प्लांट, मैंगो ट्री एंड तुलसी एटसेट्रा। फाना का मतलब है बेटा, फाना मीन्स ऑल द एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड फिशेस एटसेट्रा फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, ईजी टाइगर, एलिफेंट, पीकॉक, बटरफ्लाई एटसेट्रा। फाना का मतलब है जहां एनिमल्स, ऑल एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस, ये सब चीजें किसी जगह होंगे, मतलब टाइगर है, एलिफेंट है, पीकॉक है, बटरफ्लाई एटसेट्रा, इनको बोलते हैं फाना। तो शॉर्ट में आप याद रखो बेटा, फ्लोरा मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, all kinds of plants known as flora, and fauna means all kinds of animals। अगर कोई आपको शॉर्ट में बताएगा व्हाट इज फ्लोरा, आप बताओ उसको all kinds of plants, चाहे इसमें छोटा हो, कोई बड़ा ट्री हो, जो भी इसमें आएगा, ये shrubs भी है, बाकी चीज भी है, ये सब इसमें आते हैं, इनको बोलते हैं फ्लोरा। और फाना वो एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े जानवरों तक जो एनिमल है, जो लिविंग है, उनको बोलते हैं क्या? फाना। क्या बोलते हैं? फाना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इससे के साथ मैं आपका ये क्लास खत्म करता हूँ। सुबह तीसरे क्वेश्चन से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। देखो बेटा, हाँ बेटा, आज हम आपका लास्ट चैप्टर है ये, इसके बाद सुबह हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रिफॉरेस्टेशन के बारे में बताऊंगा। तो आज आप देखो रिफॉरेस्टेशन क्या है। तो मैंने बोला ना आपको कि ये दो टर्में हैं, एक है डिफॉरेस्टेशन, एक है रिफॉरेस्टेशन और एक है रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलात का कटाव, अंधाधुंध आप पेड़ को काट डालते हैं, इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्ट। और पेड़ लगाओ, इसको बोलते हैं रिफॉरेस्ट। यानी इस रिफॉरेस्टेशन में क्या इल्म का समंदर भरा है। रिफॉरेस्टेशन लफ्ज में इल्म का समंदर भरा है। इतना इल्म है, इतना मतलब है इस लफ्ज का। व्हाट इज रिफॉरेस्टेशन? Reforestation means growing trees again in those areas where the forest is cut down or destroyed. Reforestation का मतलब है बेटा, उन जगहों में आप फिर प्लांट उगाओ, उन जगहों में आप फिर प्लांट्स को लगाओ जहां आपने
प्लांट को काटा या जंगलात को डिस्ट्रॉय किया। इट इज द replanting of trees to bring back the forests that was lost due to deforestation, fire, urbanization or other human activities। ये रिप्लांटिंग से आप उन जंगलात को वापस लाओ अपनी पोजीशन पर, जैसे वो थे वैसे ही उनको अपनी पोजीशन पर लाओ। जो फॉरेस्ट हमसे कट गए, खत्म हुए ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, जब हमने उनको काटा, फायर आग से, अर्बनाइजेशन या मशीन या सिटी बनाने से, और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज या बाकी एक्टिविटीज इंसान उन पर करता है, तो उन चीज़ों से जंगलात का नुकसान हुआ है। इन जंगलात को वापस अपनी पोजीशन पर लाओ, मगर ये इंसान को एफर्ट्स खुद करने हैं। वाई इज रिफॉरेस्टेशन इंपॉर्टेंट? अब ये देखना है जंगलात को उगाना ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, इससे क्या होता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग आवर डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इन डिफरेंट वेज। लाइक रिफॉरेस्टेशन से हमारी जो जिंदगी है, जहाँ जिंदगी के चांसेस पॉसिबल है, वहां से हमें रिफॉरेस्टेशन मदद देती है। मसलन रिस्टोर्स द एनवायरनमेंट, ये हमारे माहौल को रिस्टोर करता है, अपनी अच्छी पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में रखता है। इंक्रीज रेनफॉल, बारिशें बढ़ जाती है। प्रिवेंट सॉइल एरोजन, इससे जमीन का कटाव नहीं होता है। इम्प्रूव एयर क्वालिटी, हवा हमारे लिए साफ निकलता है। सपोर्ट्स वाइल्ड लाइफ, और जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ होता है। कम्बैट्स ग्लोबल वार्मिंग, जो दुनिया में इस वक्त टेम्परेचर बढ़ता है उसको कंट्रोल करने में ये मदद करता है। इसीलिए हमने यहाँ लिखा वाई इज रिफॉरेस्टेशन इम्पॉर्टेंट। इसकी कुछ वजूहात है। इट हेल्प्स अस इन मेंटेनिंग आवर बायोडाइवर्सिटी इन डिफरेंट वेज, लाइक यानी ये हमें मदद करता है कि हम अपनी जिंदगी की बका के लिए रिफॉरेस्टेशन हमें मदद देता है। मसलन क्या मदद देता है? रेस्टोर्स द एनवायरनमेंट, ये हमारे बिगड़े हुए एनवायरनमेंट को रेस्टोर करता है, फिर अपनी पोजीशन में लाता है, नेचुरल पोजीशन में लाता है। इंक्रीज द रेनफॉल, आज आपको देखता है हम पानी की बगैर, पानी की कमी से तरसते हैं। आज अल्लाह से रात दिन हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह बारिश हमें नहीं पड़ती, हमारे लिए बारिश का इंतज़ाम कर। ये वजह ये है कि हमने प्लांट्स को काट डाला, डिफॉरेस्टेशन की, और हमें अब पानी से भी तरसना पड़ता है। हम पानी के बगैर परेशान हुए हैं। प्रिवेंट सॉइल एरोजन, अब आप देखते हैं जब पानी पड़ता है तो ये पानी फिर रहमत बन के नहीं आती है, ये शामत बन के आती है, और फिर ज़मीन रुड़ जाती है, ज़मीन पहाड़ निकल आते हैं, और इससे भी तकलीफ पहुंचता है, और ज़मीन का कटाव डिफॉरेस्टेशन से बच जाता है। इम्प्रूव एयर क्वालिटी, और हवा को भी साफ करता है। हवा हमारे लिए साफ आता है, हवा हमारे लिए क्या आता है? साफ आता है। तो सपोर्ट्स वाइल्ड लाइफ, और जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ करता है, जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ देता है। और क्या है? कम्बैट्स ग्लोबल वार्मिंग, और जो दुनिया में टेम्परेचर बढ़ता है उसको कम करने में मदद करता है। कौन? रिफॉरेस्टेशन। नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल रिफॉरेस्टेशन। अब कुदरत की तरफ से जो अल्लाह ने खुद ये जंगलात बनाए हैं, हम इनको बताएंगे ये नेचुरल फॉरेस्ट्स है। कुछ किसी जगह इंसान खुद नर्सरी में पेड़ उगाता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रिफॉरेस्टेशन, यानी असली रिफॉरेस्टेशन और नकली रिफॉरेस्टेशन। असली होगी जो कुदरत ने, जो अल्लाह ने खुद अपनी तरफ से हमारे लिए रखे उगाए। आर्टिफिशियल हो गई यानी नकली रिफॉरेस्टेशन, वो जो हम उगाते हैं, नर्सरियां बनाते हैं।
नेचुरल रिफॉर्मेशन, रिफॉरेस्टेशन का मतलब है फॉरेस्टर्स ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन हेल्प, वो जंगलात जो इंसान के बगैर उगते हैं। फिर है आर्टिफिशियल रिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन प्लांटर्स ट्रीज टू ब्रिंग बैक द फॉरेस्टर्स, जो इंसान लगाते हैं ट्रीज और फॉरेस्टर्स को वापस लाते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रिफॉरेस्टेशन। हाउ इज रिफॉरेस्टेशन डन? अब ये रिफॉरेस्टेशन हम कैसे करते हैं? देखो बेटा कैसे करते हैं। प्लांटिंग सैपलिंग्स यंग ट्रीज इन डिफॉरेस्टेड एरियाज, हम छोटे छोटे पौधे लगाते हैं उन जगहों में जहां दरख्त हमने काटा होगा। वो छोटे बच्चे छोटे छोटे है तो है ना, नर्सरी में लाते हैं वहां लगाते हैं। चूजिंग नेटिव स्पीशीज फॉर द रीजन, और हम वही स्पीशीज जो कुदरत की तरफ से वहां उगते हैं उन्हीं को वहां चूज करते हैं, उस रीजन में लगाते हैं। प्रोटेक्टिंग यंग ट्रीज फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स और ह्यूमन डैमेज, हम उन छोटे प्लांटों को बचाते हैं एनिमल के ग्रेजिंग की वजह से या ह्यूमन डैमेज, या इंसान उनमें डैमेज करता है। एनिमल से ज्यादा आज खतरनाक कौन है? इंसान। इंसान पेड़ों को काट डालने में कोई आर नहीं करता है। टेकिंग केयर बाय वाटरिंग एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम पेस्ट्स, और हमें उनको पानी देना चाहिए और हमें उनको दवाई भी देनी चाहिए, इन बीमारियों से बचाना चाहिए। What happens if we don't reforest? क्या होगा अगर हम रिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, जंगलात को फिर से दोबारा उगाएंगे नहीं? क्या होगा? देखो क्या होगा। इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ जाएगी, हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। मोर सॉइल एरोजन एंड फ्लड्स, और जब बारिश आती है तो जमीन निकलती है और सैलाब पैदा हो जाता है। लॉस ऑफ एनिमल्स बर्ड स्पीशीज, जानवरों का भी नुकसान होता है और परिंदों का भी नुकसान। शॉर्टेज ऑफ क्लीन एयर, और साफ हवा हमें खत्म हो जाता है। शॉर्टेज ऑफ वाटर भी होता है, शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो जाता है। कंक्लूजन, अब ये बेटा निकलते निकलते मैं इतना ही बताऊंगा आपको। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। कंक्लूजन इसका बेटा ये है, रिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू सेव आवर एनवायरनमेंट। जंगलात को उगाना, पेड़ उगाना, ये बेहतरीन सोल्यूशन है हमारे लिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएंगे। इट इज नॉट ओनली restores forests but also protects our future। ये इतना ही नहीं कि हम जंगलात को वापस लाएंगे, बल्कि हम अपनी बका, हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए जिंदगी को सेव करते हैं। बीइंग स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स, बचते टीचर और बचते स्टूडेंट्स, वी शुड पार्टिसिपेट इन रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, हमें हिस्सा लेना चाहिए रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम में। एंड सेपरेट अवेयरनेस अबाउट रिफॉरेस्टेशन, और हमें रिफॉरेस्टेशन के बारे में लोगों को आगाह करना चाहिए कि रिफॉरेस्टेशन कितनी अहम है, कितनी जरूरी है हमारे लिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। वाला सर वाला हाँ बेटा, सब्जेक्ट जियोग्राफी क्लास 8 में हम आज पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये नेचुरल वेजिटेशन क्या है और वाइल्ड लाइफ क्या होती है। पहले हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। नेचुरल वेजिटेशन स्टैंड्स फॉर प्लांट्स, ट्रीज एंड फॉरेस्ट दैट ग्रोज नेचुरली in an area without human help. It depends on the climate, soil and rainfall of the place. देखो बेटा, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है कि जो प्लांट्स हम देखते हैं, ट्रीज हम देखते हैं, फॉरेस्ट्स जो खुद ब खुद चढ़ते हैं किसी एरिया में बगैर ह्यूमन एक्टिविटी, बगैर ह्यूमन इंसानों के, इन चीज़ों के बगैर, इन चीज़ों के बगैर। तो इट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, ये सिर्फ माहौल के रहम करम पर होता है।
सॉयल और जमीन, रेनफॉल ऑफ द प्लेस और उस जगह की बारिश पर। जंगल में आप क्या करते हैं बेटा? जंगल में आप पानी देते हैं, खाद देते हैं, ये अल्लाह के दिए हुए इनामात है हमें, ये खुद ब खुद उगते हैं, खुद ब खुद चढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मिसालें हैं जो नेचुरल वेजिटेशन के बारे में है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स जो खाती सिवा के नज़दीक होते हैं, फाउंड इन अमेज़न एंड कांगो फॉरेस्ट। अमेज़न आप देखते हैं ना, गूगल में होता है ना, मैंने कोई चीज़ लाया अमेज़न के थ्रू, ये जंगल का नाम है अमेज़न कांगो। इसी तरह डेजर्ट वेजिटेशन, रेगिस्तान की सब्जी क्या है? कैक्टस इन थार डेजर्ट। इसी तरह ग्रास लैंड्स है, सैवानास इन अफ्रीका, बड़े बड़े ग्रास के मैदान होते हैं, जैसे हमारे यहाँ होते हैं, बड़े इतने लंबा लंबा घास होता है। माउंटेन फॉरेस्ट्स, पाइन एंड फायर ट्रीज इन द हिमालयाज, ये पाइन एंड फायर ट्रीज हिमालय में होते हैं। व्हाट इज वाइल्ड लाइफ? अब मसला है वाइल्ड लाइफ क्या होती? ये लाइफ दो किस्म की होती है, एक है डोमेस्टिक लाइफ और दूसरी है वाइल्ड लाइफ। डोमेस्टिक लाइफ जो हम रोजमर्रा घरों में गुजारते हैं, जिनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स भी बोलते हैं और वाइल्ड एनिमल्स भी बोलते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो जिनको हम घरों में पालते, घरों में रखते। इनमें गाय है, शीप्स है, गोट है, हॉर्सेस है, रैबिट्स है, कैट्स, डॉग्स एटसेट्रा। इनको हम क्या कहेंगे? डोमेस्टिक एनिमल्स। क्या कहेंगे? और दूसरी किस्म है वाइल्ड एनिमल्स जो घूमते हैं और फॉरेस्टों में रहते हैं, जिनकी जिम्मेदारी हम पर नहीं होती है, वो जंगलों में रहते हैं, उनको बोलते हैं वाइल्ड एनिमल। तो वाइल्ड एनिमल मीन्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड अदर living creatures that live freely in forests and natural areas. Wild animals means वो animal, वो bird, वो insects और other living creatures जो freely रहते हैं फॉरेस्टों में और नेचुरल एरियाज, बड़े बड़े ग्रास के मैदानों में। एग्जाम्पल है एलिफेंट, हिंदुस्तानी जंगल में हाथी होते हैं। लॉयन अफ्रीकन, सैवानास यानी बड़ी बड़ी चराइयों में, राखों में होते हैं। स्नो लियोपार्ड हिमालयन रीजन में होते हैं, हमारे इलाकों में होते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इनकी अहमियत क्या है? नेचुरल वेजिटेशन की अहमियत क्या है और ये वाइल्ड लाइफ क्या होती है? ये क्या करते हैं? मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये हमारे माहौल को बैलेंस रखते हैं। प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, ये फूड देते हैं और शेल्टर, पनाह देते हैं, घर देते हैं एनिमल्स को। इम्प्रूव एयर क्वालिटी, ये हमारे लिए हवा, साफ हवा देते हैं। एंड कंट्रोल क्लाइमेट, और माहौल पर कंट्रोल करते हैं। प्रिवेंट सॉइल एरोजन एंड हेल्प्स इन वाटर साइकिल, ये जमीन के कटाव से हमें बचाते हैं और मदद करते हैं हमें किससे? वाटर साइकिल मेंटेन करने में, यानी पानी की मिकदार जितनी जरूरत है हमें उसको मेंटेन करने में हमें मदद करते हैं। सोर्स ऑफ मेडिसिन एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स, ये हमारे लिए दवाई भी है और बहुत फायदेमंद चीज़ें भी हमें इनसे मिलते हैं। तो अगर वीडियो बेटा पसंद आया तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। थ्रेट्स ऑफ